dear students, a very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I'm also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 94 and we will start a new topic, that is preposition. Today we will understand what is preposition and what are the things comes in preposition, and we will discuss each and every preposition in a very depth manner with the help of some sentences एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। तो आज हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। आज हम शुरू करेंगे। इसको समझने का तरीका हम एग्जाम्पल से लेंगे और हर एक प्रपोजिशन पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे और एट द एंड ऑफ द लास्ट जब प्रपोजिशन ख़त्म हो जाएंगे तब हम कुछ फिलअप्स और ट्रांसलेशन की फॉर्म में प्रैक्टिस में लेंगे। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि मैं रोज़ की तरह जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट डिस्कस करती हूँ। तो भाई आज का क्या थॉट है? आज का थॉट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अगर आप कभी भी रास्ते में जाते हैं और ऐसा रास्ता आपने चुना कि वहाँ पर बहुत सारे पेबल्स हैं, पत्थर हैं, या मैं कहूँ कि बहुत सारे कंकड़ हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कंकड़ बहुत सारे हैं। अगर आप चल रहे हैं और सडनली कोई कंकड़ आपके पैर में अगर चुभ गया और आपको समुद्र के बिल्कुल किनारे पर जाना है, तो अगर वो चुभ गया तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना। अगर एक भी कंकड़ आपके पैर में घुसता है, यू आर नॉट एबल टू गो एंड टेक योर डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी को आप ना तो पा पाएंगे, ना आप चल पाएंगे, नॉट एबल टू वॉक। तो देखिए, इससे हमने क्या समझा कि इन आवर लाइफ देयर आर द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है, ठीक है, बट ये जो कंकड़ है ये एक प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं एक साथ आती है और कभी एक आ जाती है, कभी दो, कभी बहुत सारी आ जाती है। और अगर आपने उस प्रॉब्लम को अपने अंदर घुसा लिया, उस प्रॉब्लम की वजह से आप रोए या आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ध्यान दीजिए कभी भी आपको आपका रास्ता नहीं मिलेगा। आपको मौके जो भगवान है या मैं कहूँ आपकी डेस्टिनी है या आप जैसे कर्म कर रहे हैं, आपको मौके हमेशा मिलते हैं, बट अगर आप अपने प्रॉब्लम का सहारा बना लेंगे तो आप उस तक नहीं पहुँचेंगे। इसी तरीके से कंकड़ बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को एज अ कंकड़ आपने अपने पैर में चुभाया तो चलना बहुत मुश्किल है। तो हमें अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज समझना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम समझना चाहिए। हमें उसको हटा देना चाहिए, कंकड़ को हटाइए और फिर देखिए आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, उसी को हटा देना है और आगे चलते चले जाना है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या है? जिसे हम संबंध सूचक भी कहते हैं, संबंध बोधक भी कहते हैं। संबंध सूचक, अवयव या संबंध बोधक भी कहते हैं, जो कि जिसका काम रिलेशन बताने का होता है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A preposition are the word or the phrase that is used before a noun or a pronoun to show place, time, direction. प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी ना किसी नाउन से पहले लगा होता है, किसी ना किसी प्रोनाउन से पहले लगा होता है। जब वो प्रपोजिशन लगाया जाता है तो सेंटेंस जो है वो कुछ ना कुछ दर्शाने लगता है। उस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ आने लगता है या तो वो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि किसी जगह पर है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, सामने है, पीछे है, साइड में है, तो ऑन है, अप है, इन है, आउट है, बिसाइड है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, आफ्टर है, बिफोर है। ये जो वर्ड मैंने आपको बोले, इन, ऑन, अप, आउट, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ये सब क्या है? प्लेस बता रहे हैं। तो जब ये वर्ड यूज होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे, तो ये जगह का बताने का काम करते हैं, प्लस समय बताने का काम करते हैं। कि अगर मैंने एट यूज करा, फ्रॉम यूज करा, कि फिक्स टाइम के लिए, ड्यूरेशन वाले टाइम के लिए, तो टाइम के लिए अलग है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ से आपको इधर से टर्न लेना है, इधर से इधर मूव करना है, उसके बाद जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, उसके सामने आपको ये मिलेगा। तो ये डायरेक्शन को बताने का काम करते हैं। तो प्रपोजिशन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगाते हैं, और इन वर्ड का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं प्लेस को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, दिशाओं को दिखाता है और समय को दिखाता है। तो और ये रिलेशन दिखाते हैं। ये एक तरीके से इसको हम संबंध सूचक भी कहते हैं।
तो ये रिलेशन, इट शोज, ये क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं नाउन का प्रोनाउन के साथ किसी भी सेंटेंस में, जरूरी नहीं है सेंटेंस और फ्रेज दोनों में। अभी देखिए कुछ मैंने नाउन यहाँ पर प्रपोजिशन लिखे हैं, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, टू, विद, about, above, among, along, across, after, before, against, along, among, around, because of, behind, below, beneath, beside, between, close to, down, during, except, inside, instead of, into, like, near, of, on, top of, onto, out of, outside, over, past, since, through, towards, under, until, up, upon, within, without। ये सभी प्रपोजिशन है और इन सभी प्रपोजिशन में कुछ प्रपोजिशन प्लेस को दिखाते हैं, कुछ डायरेक्शन को दिखाते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ प्लेस को दिखाते हैं, कुछ डायरेक्शन को दिखाते हैं और कुछ टाइम को दिखाते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें कंजक्शन किया था, हर एक कंजक्शन पे मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, इसी तरीके से इसमें मैं हर एक प्रपोजिशन पे आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, जिससे आप इन सभी प्रपोजिशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना आपके लिए ईजी पड़े और आप कभी भी मिस्टेक ना करें। तो इन वर्ड्स को आप नोट कर लेना, जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे वैसे वैसे उसका मीनिंग बताती जाऊंगी। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि द बुक is on the table, the book is on the table, cat is under the chair, a cat is under the chair। हम आर्टिकल भी करेंगे जिससे आपको ए एंड द का फर्क पता चलेगा। तो आज प्रपोजिशन देख रहे हैं कैसे, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो ऑन है और यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो अंडर है, सभी को पता है। अब इसमें क्या है कि ये जो आपको बुक नज़र आ रही है, ये बुक क्या है, बुक जो है वो टेबल पर है। मान लीजिए ये आपका कोई भी, मान लीजिए ये आपका टेबल हो गया, टेबल के ऊपर मैंने क्या करी, कोई बुक रख दी, तो बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अब ये जो बुक है ये नाउन है और ये जो टेबल है ये भी नाउन है। अब ये जो वर्ड आया ऑन जो कि प्रपोजिशन है, इसका क्या काम है, इस नाउन का इस नाउन के साथ संबंध बताने का काम है, रिलेशन बताने का काम है। प्रपोजिशन वो वर्ड है जो रिलेशन बताते हैं नाउन का नाउन से, नाउन का प्रोनाउन से, चाहे वो किसी सेंटेंस में हो, चाहे वो किसी फ्रेज में हो, तो जो रिलेशन बताने का कि बुक का संबंध टेबल से कैसे है कि बुक उसके ऊपर है, तो ऊपर वर्ड क्या है, प्रपोजिशन। इसी तरीके से अ कैट इज अंडर द चेयर, चेयर है, चेयर के जो है वो अंडर जो है वो नीचे जो है कैट बैठी हुई है, अंडर द चेयर। तो जो चेयर के अंडर कैट में, दोनों में रिलेशन किससे आ गया, अंडर से। कैट क्या हो गया, ये भी नाउन है, और चेयर कोई थिंग है, ये तो ये भी नाउन है। तो नाउन और नाउन का रिलेशन किस वर्ड से बताया गया, अंडर से, और अंडर क्या है, प्रपोजिशन। तो नाउन का नाउन से रिलेशन, नाउन का प्रपोजिशन, नाउन का प्रोनाउन से रिलेशन, जो रिलेशनशिप शो करते हैं, दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रपोजिशन, जो कि सेंटेंस में यूज होते हैं। वो या तो किसी भी नाउन से पहले लगते हैं, हमेशा किसी नाउन से पहले लगेंगे या फिर किसी प्रोनाउन से पहले लगेंगे, और उनका काम क्या है, रिलेशनशिप को बताना। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रपोजिशन। तो टुडे प्रपोजिशन इज अबाउट। अबाउट हो गया किसी के बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। ये अबाउट वर्ड हम यूज करते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा वर्ड प्रपोजिशन की कैटेगरी में आता है, कौन सा कंजक्शन की कैटेगरी में आता है। कंजक्शन हमने पढ़े तो कंजक्शन आपको पता चले, आज हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को भी ध्यान रखिए कि कहाँ ये क्यों यूज हो रहे हैं। अबाउट किसी के बारे में बताना, टेल मी समथिंग अबाउट, कोई प्लेस हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में बताओ, किसी चीज़ के बारे में बताओ, किसी पर्सन के बारे में बताओ। तो किसी न किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहे हो, उसका रिलेशनशिप शो करेंगे इस अबाउट वर्ड से। देखिए पहला सेंटेंस है, मैं लिख देती हूँ, के बारे में, या फिर कोई चीज इतनी ऊपर है, इट इज अबाउट, वो आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। हमेशा नहीं किसी के बारे में ही यूज होता है। तो अबाउट जो है किस किस रूप में यूज हो रहा है, सेंटेंस देखते हैं। हरी की चिंता मत करो, वह अपनी फिक्र खुद कर सकता है। किसी की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट हरी, डोंट वरी अबाउट हरी, वह अपनी फिक्र खुद कर सकता है।
जब सकता है, ता है, ती है, ते है, और सकता है, कोई कैपेबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की, तो क्या यूज होता है? कैन। और कैन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही कैन, अपनी फिक्र करना, टेक केयर, और अपनी, ही कैन टेक केयर ऑफ himself, he can take care of himself, don't worry about hurry, he can take care of himself। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? जैसे हम कहते हैं do you have some money या do you have some money about you। अब यहाँ पर यू क्या है बेटा? यहाँ यू प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन आर द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो यूज होता है। अब यू से पहले अबाउट यूज हो रहा है, तो ये अबाउट क्या है? प्रपोजिशन। यहाँ पर भी नाम से पहले अबाउट यूज हो रहा है, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है? प्रपोजिशन। वह लगभग 5 फुट है, तो इट इज, वह लगभग 5 फुट है। वह मतलब सॉरी इट नहीं, यह के लिए इट यूज होता है। वह एक इंसान है, एक लड़का है, तो ही इज। हाँ हूँ है, थोड़ा बहुत टेंस में रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हाँ हूँ है आता है तो क्या लगता है? इज, एम, आर। मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, तो वो 5 फुट लंबा है, तो ही इज अबाउट 5 फीट। लंबे को क्या बोलते हैं? टॉल। ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। हम 5 बजे से के आसपास पहुँचे। हम 5 बजे के आसपास पहुँचे। वी रीच, पहुँचने को क्या बोलते हैं? रीच। अब चे, आ, ई, ए, या, ई, ए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी को पता है सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। हम 5 बजे के आसपास पहुँचे। वी रीच्ड एट, अब मैं पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ, अबाउट 5 o'clock। इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि मैडम जी अबाउट सिर्फ किसी प्लेस के बारे में ही बताएगा। अबाउट डायरेक्शन में भी बता सकता है, और अबाउट जो है वो टाइम को भी बता सकता है। एक ही प्रपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस में यूज़ हो सकता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जब हम और करेंगे एक्सरसाइज तो और क्लियर होंगे। तो सेंटेंसेस देखो आप एक बार दोबारा से। डोंट वरी अबाउट हरी, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। डू यू हैव सम मनी अबाउट यू, इज अबाउट 5 feet टॉल। वी रीच्ड एट अबाउट 5 o'clock। इसमें थोड़ा बहुत टेंस भी ध्यान में रखते चाहिए, जैसे कि चे, आ, ई, ए पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया। हाँ हूँ है इसलिए मैंने इज, एम, आर लगाया। तुम्हारे पास है, और प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए डू, डस लगेगा। और कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो उसके लिए क्या लगता है? हैव। और वो अपना काम खुद कर सकता है तो मोडाल्स आ गया कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बारे में चिंता मत करो, तो किसी के बारे में क्या यूज होता है? अबाउट। तो अबाउट इसमें प्लेस भी दिखा रहा है, अबाउट इसमें देखो टाइम भी दिखा रहा है, अबाउट किसी पर्सन के बारे में भी बता रहा है। तो ये प्रपोजिशन हो गया अबाउट। अगला प्रपोजिशन है अबव। अबव को बोलते हैं ऊपर। ऊपर एक ओवर होता है, एक अबव होता है। ओवर हो गया बहुत ऊपर। अबव जैसे कि मान लीजिए पंछी है, पंछी जो है ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो दे आर सिटिंग अबव द ट्री, ट्री के ऊपर बैठ रहे हैं, उसके ओवर नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो अबव दिखाएगा। जैसे कि वॉश बेसिन के ऊपर आईना है, जब मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है तो वो अबव है। मान लीजिए चेयर है, चेयर के नीचे बिल्ली है तो वो अंडर हो गया। और चेयर के थोड़ा सा ऊपर कोई, या वॉश बेसिन के थोड़ा सा ऊपर कोई चीज़ है तो वो अबव है। जब गैप जो है वो थोड़ा सा है, गैप जो थोड़ा सा है, जब गैप नीचे है तो अंडर, ऊपर है तो अबव। वॉश बेसिन पर आईना है, वॉश बेसिन पर आईना है तो देयर इज अ मिरर, देयर इज अ, कहाँ पर है? वॉश बेसिन के ऊपर, तो अबव वॉश, देयर इज अ मिरर अबव द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के ऊपर मिरर है। अब हाँ हूँ है कोई चीज़ है, इसलिए यहाँ पर इज़म आ रहा है सिंगुलर के साथ इज। क्या है? मिरर है। किसके ऊपर है? वॉश बेसिन। मान लीजिए वॉश बेसिन है, इसके ऊपर मिरर है, तो थोड़ी सी दूरी पर है तो अबव। नेक्स्ट देखिए,
वे हमारे ऊपर रहते हैं, वे मतलब दे। अब रहते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सभी को पता है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। रहने को क्या बोलते हैं, लीव, स्टे या फिर रिसाइड। तो दे लीव, ऊपर रहना, हमारे ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं, अबव हमारे अस। आप सभी को पता है वी मतलब हम है, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। तो दे लीव अबव अस। सूची में मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है, तुम्हारा नाम है उससे थोड़ा ऊपर मेरा नाम है, सूची में मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है। तो माई नेम इज अबव योर्स नेम। अब यहाँ पर मैंने योर्स क्यों यूज करा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। माई नेम इज अबव योर्स नेम इन द लिस्ट। सूची, सूची को क्या बोलते हैं, लिस्ट। लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। पहली बात तो हाँ हो है आ रहा है तो आप इसे मार लगा देंगे, तुम्हारे नाम से ऊपर है इसलिए आपने क्या प्रपोजिशन यूज करा, अबव। योर्स नेम, कोई चीज तुम्हारी है, आपका पोजेशन है उस पर, तो आप क्या लगाएंगे, योर्स नेम। माई नेम इज अबव योर्स इन द लिस्ट। नेक्स्ट है निरीक्षक, अब ऊपर, निरीक्षक से ऊपर होता है, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है। अब ये स्थान को बता रहा है कि उसकी पोस्ट उससे ऊपर है, तो एक ही प्रपोजिशन डायरेक्शन भी बता सकता है, एक ही प्रपोजिशन प्लेस भी बताता है, एक ही प्रपोजिशन टाइम भी बताता है। देखिए निरीक्षक उप निरीक्षक से होता है, ता, ती, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सभी को पता है। तो द इंस्पेक्टर इज अबव, किससे, किससे ऊपर होता है, द इंस्पेक्टर इज अबव किससे, अ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है कौन, निरीक्षक। द इंस्पेक्टर इज अबव अ सब इंस्पेक्टर। तापमान कल 40 सेल्सियस से होने की, ऊपर होने की संभावना है। तापमान की कल, द टेम्परेचर, अब मान लीजिए किसी चीज की संभावना है तो इट इज लाइक टू बी, द टेम्परेचर, तापमान को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज लाइकली टू गो, कितना कितना ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर, 40 डिग्री से ऊपर। तो अबव, मान लीजिए यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है तो उससे थोड़ा ऊपर जाएगा, इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। कब, टुमारो, टुमारो कल इसकी होने की संभावना है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाकी किसी भी चीज से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देता हूं, तो मैं ये चीज देता हूं, तो आई वैल्यू माई फैमिली, बाकी चीजों से ज्यादा महत्व मेरी फैमिली का है, तो अबव एवरीथिंग, आई वैल्यू माई फैमिली अबव एवरीथिंग एल्स, किसी भी चीज से, एवरीथिंग एल्स, बाकी चीजों से सबसे ज्यादा महत्व मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली सबसे ज्यादा। तो माई फैमिली, आई वैल्यू माई फैमिली अबव एवरीथिंग एल्स। वह चोरी करने की परिधि से बाहर है, तो ही इज अबव, चोरी करना, स्टील करना, जब ये कोई एक्टिविटी बन जाता है तो हम ING लगा देते हैं, स्टीलिंग, डांसिंग, कुकिंग, इस तरीके से। तो ही इज अबव स्टीलिंग, वो इस चीज से परे है, इस चीज से बाहर है, तो ही इज अबव। उपयुक्त नियम पता, जैसे मैंने बोला कि ये जो है कुछ नियम है, तो दीज आर द अबव रूल्स, तो उपयुक्त नियम पता, द अबव रूल्स, या फिर पता के लिए क्या हो जाएगा, द अबव एड्रेस। तो इन सेंटेंसेस से आपको समझ आया कि ये जो अबव है वो क्या बता रहा है, किसी से ऊपर, किसी से परे, ठीक है, या इतने तापमान से ऊपर होने की संभावना है, इस पोस्ट से ऊपर है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है, वह हमारे ऊपर रहते हैं, मिरर जो है वॉश बेसिन से ऊपर है, और टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होगा, वो इस चीज़ से परे, ही इज अबव स्टीलिंग। और ये कुछ उपयुक्त नियम है, तो ये अबव जो दिखाई दे रहे हैं, अबव रूल्स या अबव एड्रेस। क्लियर हुआ, अबाउट और अबव। तो टुडे वी विल डिस्कस 2 प्रपोजिशन, अबाउट एंड अबव। और भी सेंटेंसेस बनाइए जो आप डेली लाइफ में अबाउट और अबव के देखते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस मोर प्रपोजिशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।